तभी मिंगजॉन कहती है, मिस्टर जोजो आपका कमरा तैयार कर दिया गया है। जोजो वहाँ चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में पाई कहता है, हम बचपन में गेम खेलते थे, तुम अच्छे से निशाना लगा लेती थी। आज भी पाई से कोई निशाना नहीं लग रहा होता। वो जीन बिना देख के निशाना लगा देती है। जो ड्रीम में पास्ट को देखता है, जब बचपन में वो पहली बार जीन से मिला था। जो नींद से जग जाता है और फिर वो शुगर केक तैयार करने का ऑर्डर देता है। सर्वेंट कहता है, मिस वजीन, मिस ल्यूताजन ने आपके लिए फ्रूट्स भेजे हैं। वजीन शुगर केक्स खाती है। तभी ल्यूताजन वहाँ आती है और कहती है, वजीन मुझे कुछ दिनों के लिए लीव चाहिए। वजीन कहती है, मुझे प्यार से रिक्वेस्ट करो तभी मानूंगी। ल्यूताजन कहती है, प्लीज वजीन मान जाओ। वजीन कहती है, अच्छा ठीक है। वह शू आ जाता है तो ल्यूताजन वहाँ से चली जाती है। शू कहता है, प्लीज नाराज मत हो, ये शुगर केक्स मैंने ही बनवाए हैं। वो वजीन का चेकअप करता है और कहता है, अब तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है। वो वहाँ चले जाते हैं और वजीन घर पर आती है तो पाई और जोजो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वजीन कहती है, मैं बस फ्रेगनेंस कंपटीशन की तैयारी में बिजी थी। वो अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेगनेंस कंपटीशन स्टार्ट होता है। जोजो और सी भी वहाँ आ जाते हैं। वजीन कहती है, जोजो आप यहाँ सिर्फ फन करने के लिए आए हैं। जोजो कहता है, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने सी को कहा था कि वो भी मुझे अपने साथ कंपटीशन पे लेकर आए। वजीन खुश होती है। जज एन भी सबके सामने आ जाते हैं। डिफरेंट लोग अपनी फ्रेगनेंस को प्रेजेंट करते हैं, मगर जज एन और वजीन को वो फ्रेगनेंस आम सी लगती है। आई वजीन की तरफ देखकर स्मेल करता है और वो अपनी फ्रेगनेंस को प्रेजेंट करता है और कहता है, इस फ्रेगनेंस का नाम पास्ट फ्रेगनेंस है। वजीन कहती है, ये वाकई पास्ट फ्रेगनेंस है। वजीन पास्ट को याद करती है जब पाई बहुत ज्यादा बीमार था, उसे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वजीन उन बच्चों को भगा देती है और पाई से मिलकर बहुत खुश होती है। वो और पाई एक साथ खेलते हैं। वजीन पाई की फ्रेगनेंस की तारीफ करती है। पाई कहता है, चाहे किसी को ये फ्रेगनेंस अच्छी लगे या ना लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वजीन को ये फ्रेगनेंस अच्छी लगी, मेरे लिए ये अहम है। मगर जज एन को पाई की फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती। जज एन अपनी तरफ से भी एक फ्रेगनेंस को प्रेजेंट करते हैं, मगर किसी को भी उनकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती। जज एन गुस्से से कहते हैं, मास्टर जी आप बताएं, आप मेरी फ्रेगनेंस को क्या ग्रेड देंगे। मास्टर जी कहते हैं, भला आपकी फ्रेगनेंस का कोई मुकाबला कर सकता है। वो झूठी तारीफ करते हैं। इस तरह बाकी के लोग भी जज एन के गुस्से की वजह से उसकी फ्रेगनेंस को अच्छी ग्रेड देते हैं। मगर वजीन कहती है, मुझे ये फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगी, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये फ्रेगनेंस पसंद नहीं आई। जोजो कहता है, हाँ वजीन बिल्कुल ठीक कह रही है। जज एन गुस्सा करते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। वजीन और सर्वेंट पहचान लेते हैं कि जज एन एक बुरे इंसान है। वो उसे वहाँ चले जाते हैं। जोजो चुपके से अपनी मैजिकल पावर से एनवायरनमेंट को ठीक करता है। वजीन जज एन को हॉल से बाहर लेकर आते हैं। सर्वेंट अपनी मैजिकल पावर से फोक कर देता है ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। वजीन कहती है, मैं कैट डेमन हूँ। जज एन ने बहुत बुरे काम किए हैं और उसने किसी पावर को कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए वजीन पावर को फ्री होने के लिए कहती है। मगर जज एन उससे फाइट करता है। तब वजीन के लिए परेशान होते हैं कि वो कहाँ है। जोजो मैजिकल पावर से फोक को खत्म करता है। वो वजीन और जज एन को देखते हैं। सी कहता है, यहाँ तो झील है, हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। जोजो किसी की भी परवाह किए बगैर वजीन तक पहुँचता है और वजीन को बचाता है। वो जज एन से फाइट करता है। तभी पाई वहाँ आता है और वजीन के लिए परेशान होता है। वजीन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वजीन वहाँ से चली जाती है। जोजो से कहता है, तुमने झील को क्रॉस कैसे किया। मगर जोजो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ चला जाता है। फिर दिखाया जाता है, पाई ने जोजो को मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। वो किसी को लेटर लिखता है और जोजो के बारे में छानबीन करने के लिए मैसेज भेज देता है और अपने मन में कहता है, क्या जोजो तुम वाकई चंगजी पैलेस से ताल्लुक रखते हो। रात को जोजो हाल में आता है और वो अपनी मैजिकल पावर से बुरी पावर को अच्छी पावर में बदल देता है। तभी वजीन वहाँ आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोजो कहता है, मैं जहाँ छानबीन करने के लिए आया हूँ। वजीन वहाँ एक चूजा देखती है और वो उसे अपने घर ले आती है। मिंगजॉन कहती है, मिस वजीन कंपटीशन में मिस्टर जोजो क्या करने के लिए गए थे। वजीन कहती है, कंपटीशन में तो हर कोई जा सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले ही जाएं। वजीन चूजे को गोसन का नाम देती है। सी और जोजो से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ मिस्टर बू और पाई भी आ जाते हैं। जोजो, सी और पाई खुद को मिस्टर बू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर बू कहते हैं, पाई और जोजो तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। लोग सिटी में ये बातें कर रहे हैं। वजीन कहती है, लगता है आप घर पर ड्रामा देखने के लिए आए हैं। मिस्टर बू कहते हैं, नहीं मुझे अपनी बेटी के बारे में फिक्र है। वजीन स्माइल करती है और कहती है, आप चूज करें। मिस्टर बू कहते हैं, ये चूज करना वैसे टफ है। वजीन कहती है, आप पहले गोसन को संभालें और वो ये कहकर वहाँ चली जाती है। पाई कहता है, मैं चिंगान सिर्फ वजीन का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मिस्टर बू वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। सी वजीन से मिलता है और कहता है, मिस ल्यूताजन कैसी हैं? मुझे उनके लिए फिक्र हो रही है। वजीन कहती है, तुम फिक्र ना करो, वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में सी ब्लैक स्नेक डेमन से कहता है, पता नहीं लेडी ल्यू कहाँ है, मुझे उनके लिए टेंशन हो रही है। मैंने उनके घर पर व्हाइट स्नेक डेमन देखा था, शायद तो उसकी वजह से बीमार ना हो। ब्लैक स्नेक डेमन कहता है, ये तो देख कर ही मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। जीन और शू एक साथ होते हैं। वो किसी बुरी पावर के बारे में बात करते हैं। ब्लैक स्नेक डेमन कहता है, मुझे भूख लगी है। सी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेता है। वो डेमन के बारे में बुक लिखने के लिए इंक लेने के लिए दुकान पर जाता है। मगर दुकानदार कहता है, सॉरी सर, शख्स थोड़ी देर पहले सारी अच्छी इंक्स ले गया, मुझे उसने अच्छे पैसे दिए तो मैंने उसे सारी इंक सेल कर दी। मगर उसी को एक खास इंक दिखाता है और कहता है, ये बहुत अच्छी इंक है, आप ये खरीद लें। सी वो इंक खरीद लेता है। वजीन सो रही होती है, जो उसको देख रहा होता है। तभी बुरी पावर उसे कंट्रोल करने के लिए आती है। जो वजीन को मैजिकल पावर से बेहोश कर देता है और बुरी पावर को वहाँ से भेज देता है। सी ब्लैक स्नेक डेमन से कहता है, तुम्हें डेमन्स के बारे में सब पता है, तुम मुझे बुक लिखने
लिखने में मदद करो। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है ठीक है। वो उसे टाइगर डायमंड के बारे में बताता है कि टाइगर डायमंड का स्केच बनाता है। रात को वो सो रहता है तो टाइगर डायमंड का स्केच इंक डायमंड बन जाता है और वो वहां से चला जाता है। ब्लैक स्नेक डायमंड ये देखता है और अपने मन में कहता है इस इंक में तो बड़ी पावर है, इससे डायमंड वर्ल्ड के लिए मुश्किल क्रिएट होने वाली है। वो जीन और टाइगर डायमंड आमने सामने आते हैं और उनकी फाइट होती है। वो जीन उस डायमंड को खत्म कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर जोजो से मिलने आता है और कहता है लोग बातें कर रहे हैं कि मिस वुजीन और एक पाई नामी शख्स बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, शायद उनकी एंगेजमेंट हो जाए। मगर मिस्टर जोजो का मुकाबला कौन कर सकता है। वो जोजो को एक नए केस के बारे में बताता है। जोजो उनके साथ छानबीन करने के लिए चला जाता है। वहाँ जमीन पर इंक देखकर वो हैरान होता है। चीज होकर उठता है तो स्केच वैसा ही होता है। मगर कमरे की हालत देखकर वो परेशान होता है, मगर वो फिर भी डायमंड का स्केच बनाना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक स्नेक डायमंड उसे डिफरेंट डायमंड्स के बारे में बताता है और सी उनका स्केच बनाते रहता है। वो बहुत सारे डायमंड्स का स्केच बना लेता है। लोग बातें करते हैं कि उन्होंने कई डायमंड्स को देखा है। जूजू उनकी बातें सुनकर हैरान होता है और ऑफिसर से कहता है पता करो इंक शॉप से किन किन लोगों ने इंक खरीदी है। मुझे लगता है इंक का इस केस से बहुत अहम रोल है। जूजू दुकान पर जाता है और वो अकाउंट बुक चेक करता है तो वो किसी का नाम पढ़कर हैरान होता है। जूजू उसे चुपके से देखती है। जूजू वहाँ से जल्दी से चला जाता है। जूजू भी दुकानदार को अकाउंट बुक चेक करवाने के लिए कहती है तो दुकानदार कहता है मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई भी आए और अकाउंट बुक चेक करके चला जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जूजू से पैसे देती है और अकाउंट बुक चेक करती है। जूजू सी के घर पर जाता है कि अपने होश में नहीं होता। वो स्केच बनाने से रुकता ही नहीं तो जूजू उसे होश में लेकर आता है। होश में आते ही सी कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ है। जूजू परेशान होता है। जूजू और सर्वेंट एक बड़ी पावर को सिटी में देखते हैं। महारानी वजीन से पूछती हैं तुम पाई से शादी करना चाहती हो या जूजू से। पाई का स्टेटस हमारे स्टेटस के बराबर है। वह जूजू गरीब और सिर्फ एक ऑफिसर है, वह काबिलियत के लिहाज से वो आउटस्टैंडिंग है। वजीन कहती है जब तक मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। महारानी गुस्सा करती है तो वजीन कहती है प्लीज आप गुस्सा न करें और जल्दी से वहाँ चली जाती है। जुआन ट्री पर बैठी होती है। वजीन जुआन से मिलती है। जुआन वजीन से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी इंक डायमंड वहाँ आ जाता है और वो जुआन पर अटैक करने लगता है तो वजीन उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है और उससे फाइट करती है। फिर वो इंक डायमंड कमरे से बाहर आ जाता है और जुआन को नुकसान पहुंचाने लगता है तो फौरन व्हाइट ट्री स्पिरिट जुआन के सामने आ जाता है और खुद को खत्म कर देता है। जुआन उसके पास जाती है। जुआन उसके साथ पास के पल को याद करती है जब उसने पहली बार उससे बात की थी। व्हाइट ट्री स्पिरिट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जुआन बहुत रोती है। वजीन भी बहुत इमोशनल होती है। जूजू अपनी मैजिकल पावर से सारे डायमंड्स को अपनी तरफ अटैक करता है और आस्ता आस्ता वो सब डायमंड्स खत्म होते रहते हैं। वो डायमंड से फाइट भी करता है। जूजू वजीन से मिलती है और उसे इंक के बारे में बताती है। वजीन सी के घर जाती है, वहाँ जूजू भी होता है। वजीन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूजू कहता है मैं सी से मिलने के लिए आया हूँ। वजीन कहती है मैं भी सी से मिलने के लिए आई हूँ। सी कहता है तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हो। जूजू कहता है हाँ, क्या तुम्हारे पास इंक है। सी कहता है इंक खत्म हो चुकी है। वजीन सी के पास ब्लैक स्नेक डायमंड को देख लेती है।